आगे आज क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन डे ग्राफ जनरेटर। देखिए, वन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी एटम है और इसका ये हो गया न्यूक्लियस में हमको पता है होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर हमको न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो वो एनर्जी हम कहाँ से ला पाएँ? देखिए, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज से इस पर टक्कर कराते हैं तो ये टूट सकता है, लेकिन जो चार्ज हम इसके पास लाएंगे वो चार्ज तो इससे रेपल करेगा। अगर इससे रेपल करेगा तो टक्कर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता होगी, तभी ये इससे टकराएगा, अन्यथा यहाँ से ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और बाइक लेके जा रहा है और सामने ट्रक खड़ा है। इस तरह से ट्रक स्थिर है और बाइक लेके गया, ट्रक के पास पहुंचा और वो व्यक्ति ट्रक के पास, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो एकाएक ब्रेक लेता है, एकाएक जो है यहाँ पर पहुंचता है और ब्रेक लेता है। ब्रेक लेने के बावजूद भी वो ट्रक से लड़ जाता है, लेकिन अगर उसकी स्पीड स्लो हो, या हम कह सकते हैं ब्रेक पहले से ले ले, स्पीड स्लो होगी तो आसानी से ब्रेक लिया जा सकता है, तो वो इससे टकराने से बच जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर जो एटम हम लोग ले रहे हैं, इस पर जो चार्ज का स्ट्राइक करवा रहे हैं, अगर उस चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है, वेलोसिटी आप कह सकते हो, जो ये वेलोसिटी है ये मैक्सिमम हो, तो ये चार्ज पार्टिकल इस न्यूक्लियस से टक्कर कर जाएगा। तो इसके लिए जो है अत्यधिक पोटेंशियल की हमको आवश्यकता होगी। इसके लिए जो है साइंटिस्ट रॉबर्ट जेमिसन वन डे ग्राफ ने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसे कहते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर देख लीजिए, जनरेटर का मतलब है कोई चीज़ जनरेट करना। तो यहाँ पर जनरेट क्या होता है? पोटेंशियल जनरेट किया जाता है। पोटेंशियल किस तरह से जनरेट करते हैं देखिएगा। इसमें अगर हम लोग इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दो इंसुलेटिंग पिलर हैं और यहाँ पर एक हाई टेंशन सोर्स लगा है। हाई टेंशन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो चार्ज दिया जा रहा है, यहाँ से जो चार्ज जाएगा, ये चार्ज इतना ज़्यादा है कि खींच के तुरंत यहाँ पे चला जाता है। हाई टेंशन सोर्स का मतलब यही है कि खींच के यहाँ तक चला जाता है। अब ये जब चार्ज यहाँ पर पहुँचता है, देखिए ये जो आपका रबड़ लगा है या बेल्ट कह सकते हो इसको, ये जो बेल्ट है, बेल्ट इंसुलेशन होता है आपका। अब इस बेल्ट के सामने चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे और ये पोटेंशियल इतना ज़्यादा दिया जाता है कि यहाँ का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो तुरंत यहाँ पर हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो बन रहे हैं देख लीजिए, आपका स्प्रे कॉम्ब है। स्प्रे कॉम्ब का मतलब यहाँ से चार्ज को स्प्रे किया जा रहा है, जबकि एक कॉम्ब ऊपर भी लगा है, इसको कंघा बोल सकते हो आप लोग। ये जो कंघा है इसको कलेक्टर कॉम्ब कहा जा रहा है। ये इस चार्ज को कलेक्ट कर रहा है और जबकि यहाँ पर इस कॉम्ब से चार्ज को स्प्रे कराया जा रहा है। जब चार्ज को यहाँ पर स्प्रे कराया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए दो पुली लगी है, एक पुली P1 है और एक P2 है और इस पर एक बेल्ट लगा है और ये मोटर के द्वारा चलाई जाती है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता है और इस दूसरे कॉम्ब के द्वारा, आप इसको कह सकते हो कलेक्टर कॉम्ब के द्वारा ये कलेक्ट कर लिया जाता है और ये ऊपर मेटल सेल पर चला जाता है। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है,
इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे इसमें इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये जो वन डे ग्राफ जनरेटर होता है ये मुख्यतः इसका दो सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम हो, 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है और उसमें प्रैक्टिकल या आप कह सकते हो वाइवा के समय एग्जामिनर जो होते हैं वो आते हैं, अपना आपका प्रोजेक्ट वगैरह फाइल चेक करते हैं, तो उसमें चार्ट भी बनाने के लिए कहा जाता है। तो कुछ बच्चे चार्ट भी इसको बना के ले जाते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है। तो हम प्रिंसिपल सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ चलते हैं। देखिए सिद्धांत क्या है इसका, अगर हम किसी भी खोखले चालक को चार्ज देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला सिद्धांत है कि अगर हम किसी भी खोखले चालक को चार्ज देते हैं तो दिया गया संपूर्ण चार्ज उसके बाहरी पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये है इसका पहला सिद्धांत, वन डे ग्राफ जनरेटर का ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत देखिए, दूसरा सिद्धांत इसका है कि अगर कोई नोकीला सिरा हो, कोई भी कंडक्टर हो और नोकीले सिरे से देखा जाए, तो नोकीले सिरे से जो चार्ज का लीकेज होता है वो सबसे तेजी से होता है। चार्ज का लीकेज सबसे तेजी से क्यों होगा? चार्ज का जो वायु में क्षरण होगा या किसी भी जगह क्षरण होगा वो सबसे ज्यादा कहां से होता है? नोकीले सिरे से। नोकीले सिरे से चार्ज का क्षरण सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर हम लोग लिखते हैं Q बाई ए है एरिया। अगर हम बात करते हैं नुकीले सिरे की, तो नुकीले सिरे का जो एरिया होता है, एरिया बहुत कम होगा, और अगर इसका एरिया कम होगा तो सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व एरिया कम होने के कारण बहुत ज़्यादा होगा, और जब आवेश पृष्ठ घनत्व कहीं पर ज़्यादा होता है तो उस जगह पे वायु चार्ज का जो लीकेज होता है, चार्ज का लीकेज तेजी से होता है। ये दो सिद्धांत इसके हैं। हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें देख लीजिए होता क्या है, दो इंसुलेटिंग पिलर होते हैं और इसके ऊपर जो है एक मेटल फेल होता है, एक गोलाकार चालक होता है और रख दिया जाता है। ये पूरा गोलाकार चालक है, ऐसे गोलाकार चालक इस पे रख दिया गया है। ये जो दो स्टैंड बनाए गए हैं और इसके बीच में दो पुली लगाई जाती है, एक P1 और एक P2। दो पुली एक इंसुलेटिंग बेल्ट से जुड़ी होती है और ये एक मोटर के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर एक मोटर है। इसके बाद जो है नीचे हम लोग जो इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं वो डीसी सोर्स देते हैं, हाई टेंशन सोर्स आपका होता है। हाई टेंशन सोर्स का एक सिरे से हम एक कॉम्ब लगा लेते हैं जिसे कहते हैं स्प्रे कॉम्ब, और नीचे जो है नीचे वाला जो सिरा होता है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसका पोटेंशियल हो जाता है 0। अब यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल देख लीजिए दिया जा रहा है, ये हो गया स्प्रे कॉम्ब, और इसके ऊपर एक कॉम्ब और जो सेकंड पुली होती है उसके पास एक कॉम्ब और लगाया जाता है जिसे कहते हैं कलेक्टर कॉम्ब। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अगर वर्किंग की बात किया जाए तो देखिए किस प्रकार ये वर्क करता है। हम चार्ज दिए, चार्ज हम लोग यहाँ पर देते हैं और चार्ज जब यहाँ पर जाता है, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हम लोग दिए जब, तो ये चार्ज गया, चार्ज यहाँ पर एकत्रित हुआ और पॉजिटिव चार्ज हमको पता है इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण ये सामने वाले जो ये इंसुलेटिंग है इस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, तुरंत निगेटिव चार्ज को क्रिएट करता है। लेकिन निगेटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब हुआ कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पर है। निगेटिव चार्ज तो इस पर क्रिएट किया लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत अधिक होने के कारण ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस पर इससे निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट होके आएगा, तो कहने का मतलब निगेटिव पॉजिटिव पर आया और यहाँ वाला न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव बन गया। फिर यहाँ से एक निगेटिव और आया, यहाँ पे पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ पे निगेटिव आया,
इलेक्ट्रॉन आया, निगेटिव आया तो धन आवेश बनेगा। अब यहाँ पर इस बेल्ट पर धन आवेश बन गए, लेकिन मोटर के द्वारा ये चल रहा है, यहाँ पर धन आवेश बना और ये चला गया ऊपर, यानी बेल्ट पर लगातार पॉजिटिव चार्ज बनता जा रहा है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज बनता जा रहा है तो ऊपर एक कॉम्ब और हमारा लगा है, जो जब ये चार्ज यहाँ पर जाते हैं तो तुरंत ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, या हम कह सकते हैं कि कॉम्ब यहाँ पे है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो ज़्यादा है तो तुरंत एक चार्ज जाएगा, ये इसको ले लेगा। अब जब ये चार्ज को ले लेगा तो ये चार्ज ट्रांसफर होके जा रहे हैं हमारे मेटल फेल पर, और जब मेटल फेल पर जाते हैं तो इसका मेटल फेल का जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और जब ये पोटेंशियल बढ़ता जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हाई पोटेंशियल हो जाता है। अगर हम धीरे धीरे और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं तो इसका वायु में भी लीकेज होने लगता है, लेकिन उससे पहले अगर वायु में लीकेज होने लगता है, उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वायु में लीकेज कम से कम हो, उसके लिए इसको बंद करके इसके बीच में इस तरह से कुछ बंद करके इसके बीच में नाइट्रोजन अथवा मीथेन गैस भर दी जाती है, जिससे इसका चार्ज का जो लीकेज है, चार्ज का लीकेज कम से कम हो। अब इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज हम लोग लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कहीं पर हमको हिट कराना है, कहीं पर स्ट्राइक कराना है, तो देखिए ये सब पॉजिटिव हैं, ये सब पॉजिटिव हैं। यहाँ पर हम कोई एटम अगर रखते हैं तो एटम को इससे स्ट्राइक करवाना है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब जगह से रिपल करेगा तो बचेगा ये इतना, यहाँ से आके इसको स्ट्राइक कर सकता है, और इसकी पोटेंशियल चूँकि बहुत ज़्यादा है, अगर इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। आप कह सकते हो एनर्जी कैसे ज़्यादा होगी, हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू होता है W बाई Q, और W बराबर अगर हम लोग निकालते हैं V इंटू Q। यहाँ पर जो किया गया कार्य है, ये पूरा किया गया कार्य ये जो चार्ज है इस चार्ज को दिया जाता है, कह सकते हो, और ये कार्य जो है आगे की तरफ जाता है, तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी क्रिएट होती है काइनेटिक एनर्जी में, उसको वेलोसिटी दे देता है। ये जो वर्क डन है ये उसको वेलोसिटी दे देता है। अगर उसको वेलोसिटी दे देता है तो हम लोग कहते हैं कि ये इतना हाफ mv स्क्वायर, अगर ये इतना हाफ mv स्क्वायर होता, हाफ mv स्क्वायर, ध्यान दीजिए हाफ mv स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ से v का मान, चूंकि v कैपिटल V ये जो आपका लिया गया है पोटेंशियल, ये तो बहुत ज़्यादा है। जब ये बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज आसानी से स्ट्राइक कर सकते हैं, यहाँ से रेपल नहीं करते और न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। ये देख लीजिए जो सिद्धांत था वन डे ग्राफ जनरेटर का, सिद्धांत बताया गया, कंस्ट्रक्शन बताया गया और वर्किंग बताई गई। इसमें एक हेडिंग, इस चैप्टर का एक लास्ट हेडिंग बच रहा है ऊर्जा घनत्व कि आवेशित संधारित्र की जो चार्ज डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये बच रहा है, इसको भी देख लीजिए। ऊर्जा घनत्व तो देखिएगा, फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ऊर्जा घनत्व के लिए देख लीजिएगा, इसमें किसी ऊर्जा घनत्व किसी आवेशित चालक या कह सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, इसकी अगर डेफिनेशन दी जाए तो हम लोग कह सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है, अगर वही इकाई आयतन पर निकाला जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा उस संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कोई भी कैपेसिटर हो और इस कैपेसिटर जो लिया जा रहा है, इसके प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d लिया जाए और इसका जो एरिया है, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो a हो और इनके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो। अब यहाँ पर पूछें हम आपसे कि बताइए इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आसानी से बता सकते हो कि इसकी कैपेसिटेंस C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये इस
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो स्थितिज ऊर्जा देखिए U इक्वल टू, आप लोगों को फार्मूला डेरिवेट कराया गया है, U इक्वल टू हाफ CV², ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब C की वैल्यू ऊपर हम लोग लिखे हैं, इस समीकरण में C की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो मिलेगा हमारा वैल्यू U इक्वल टू हाफ, C के स्थान पर वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V²। ध्यान दीजिए, एक लाइन इसको हम और लिख रहे हैं, U इक्वल टू हाफ K A या K एप्सिलॉन नॉट V² अब और A बच रहा है A अपान D² इंटू D² इंटू D से ऊपर गुणा कर दिए, D से नीचे गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए आगे देखिएगा U इक्वल टू कितना मिल रहा है, U इक्वल टू मिल रहा है हाफ K एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम संयुक्त रूप से लिख लेते हैं V अपान D। V का भी स्क्वायर है और D का भी स्क्वायर है, तो V अपान D का होल स्क्वायर कर सकते हैं और बच रहा है A इंटू D, बच रहा है A इंटू D। A एरिया है, D प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। अब एरिया इंटू प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए V बाई D, ये भी पढ़ चुके हो, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इक्वल होती है V बाई D के, तो V बाई D के स्थान पर हम लोग E कर सकते हैं। यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो हो जाएगा U इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट V अपान D के स्थान पर E² इंटू एप्सिलॉन नॉट E² इंटू A इंटू D। अभी डिफाइन किया गया था एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी में क्या कहे थे, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो एकांक आयतन के लिए हम आपसे कहें, एकांक आयतन के लिए हम लोग कह सकते हैं A इंटू D का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका मान 1 है तो यही इस U को, अगर यहाँ पर हम लोग कैपिटल U लिखे हैं तो लास्ट में लिख लेते हैं, अर्थात ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट E² और AD का मान 1 हो गया है। ये देख लीजिए एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला डेरिवेट हो गया है और ये आई थिंक चैप्टर पूरा हो गया है। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या होगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और बाकी जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, अगर कोई समस्या होती है तो संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।